तुम्हारे पति को अपने वश में कर लिया। किसने? राजा साहब की आत्मा ने। क्या? हाँ, जब तक राजा साहब की वारिस पाने की प्यास नहीं बुझेगी, तब तक उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती रहेगी। माय चाइल्ड, वो आत्मा तुम्हारे पति को अपनी इच्छा के अनुसार समय समय पर वश में कर लेती है, अपना वारिस पाने के लिए। क्या क्या इसका कोई उपाय नहीं? मैं ऐसा नहीं होना देना चाहती फादर। माय चाइल्ड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जाओ, हवेली जाओ, जाओ, ढूंढो ढूंढो कि कौन सी ऐसी जगह है जहां वो आत्मा वास करती है, कहां से वो अपनी शक्ति प्राप्त करती है। देखो, अगर तुम्हें अपने पति तुषार को बचाना है तो उस आत्मा को हराना ही होगा। Go, my child. God is with you. Thank you, Father. God bless you, my child. दीवान साहब, तुषार कहाँ है? सरकार अपने कमरे में है। तुषार, यस डार्लिंग। क्या कर रहे हो? अरे भाई, बाथरूम है, नहा रहा हूँ। क्यों, कोई काम? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। क्या हो गया तुमको? आजकल बड़े ऑफ मूड में रहते हो। तुम ना हंसते हुए अच्छे लगते हो। क्या बात है? आज हम पर बहुत प्यार आ रहा है।
दीवान जी, दीवान जी, रोको उसे। ये तो राजा साहब में मेरी तस्वीर है। मगर मगर ये बच्चा, ये बच्चा राजा साहब का सपना। राजा साहब का सपना? हाँ, अपने वंश को आगे बढ़ाने का, जो वो तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहता था। माय चाइल्ड, ये कहानी अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। फादर, ये हम कहाँ आ गए? बताता हूं। मिलना चाहोगी तुषार की मां से? तुषार की माँ? हाँ, यही है उनकी समाधि। तुषार की मां सत्य देवी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माय चाइल्ड, इसे समझने के लिए तुम्हें 25 साल पीछे जाना पड़ेगा। सच तो यह है कि ये करोड़ों की हवेली के मालिक तुषार के पिता मनोहर सिंह थे और राजा साहब उनके सौतेले भाई। सौतेले भाई? हाँ, सौतेले भाई। करोड़ों की जायदाद के लालच में आकर उन्होंने अपने भाई मनोहर सिंह की हत्या कर दी। करोड़ों की मिली जायदाद और अपने वंश को आगे चढ़ाने के लिए उन्हें एक संतान की जरूरत थी। तो फिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो जानते थे कि वो शादी तो कर सकते थे, मगर संतान नहीं पैदा कर सकते। इसीलिए उन्होंने मनोहर सिंह के बेटे को अपना संतान और वंश को आगे बढ़ाने के लिए चुना। फिर क्या? उसमें सबसे बड़ी रुकावट थी सत्य देवी। राजा साहब ने उनको भी खत्म कर देना चाहा, मगर वो भाग निकली। जख्मी हालत में किसी भी तरह से वो चर्च में आ पहुंची। अपना बच्चा मुझे सुपुर्द किया और बेचारी ने वहीं दम तोड़ दिया। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उनकी जात क्या है, उनका धर्म क्या है। सो मैंने उनको दफना दिया। बहुत दिनों के बाद पता चला कि वो तो मनोहर की पत्नी सत्य देवी थी और जो बच्चा उन्होंने मेरे हवाले किया था वही बच्चा तुम्हारा पति तुषार है। तुषार? तुषार, जिसे राजा साहब की आत्मा ने अपने वश में कर लिया है और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, उसके जरिए वो अपनी औलाद चाहता है।
अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं फादर, आप प्लीज मुझे और मेरे पति को उस शैतान के चुंगल से बचाइए। प्लीज फादर, प्लीज। डोंट वरी माय चाइल्ड, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फादर, फादर, फादर कभी झूठ नहीं बोलते। कहाँ है वो? यही है। कहाँ है? यही है ना वो सत्यदेवी की समाधि, जिसे 25 साल पहले तुमने और राजा साहब ने मार डाला था। और तुमने दफना दिया। फादर, मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे भावना यहीं कहीं मिली तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके यहीं दफना दूंगा। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। फादर, गॉड ब्लेस यू। क्या भावना हाथ से निकल गई, गायब हो गई? सरकार, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की। जमीन निकल गई या आसमान खा गया? दीवान रघुवीर सिंह, ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। तुम्हारी इस लापरवाही ने हमें बहुत बड़ी शिकस्त दी है, इसलिए इसकी सजा। सरकार, आप ये क्या कर रहे हो? नहीं 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 सरकार, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सालों साल आपकी खिदमत की है सरकार। और हमने जो सालों साल इस दिन का इंतजार किया है, क्या हम इसे भूल जाएं? दीवान, जब हमने अपने भाई मनोहर सिंह को नहीं बख्शा तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है दीवान, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है दीवान। तुषार, मैं तुमसे बात कर रही हूं तुषार। नहीं तुषार, नहीं, हम राजा साहब हैं। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूं तुषार। खुशखबरी? कैसी? मैं तुम्हारे
तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं, ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। हमारे शादी को 2 साल हो चुके हैं तुषार, और तुम कहते हो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? हरगिज नहीं। हमने तो तुम्हें छुआ तक नहीं है, इसमें हमारी मौजूदगी नहीं है। ये हमारा सपना नहीं है, ये हमारा सपना नहीं है। ये तुम्हारा सपना नहीं है तो क्या है तुम्हारा सपना? ये तो मुझे Look, my eyes has seen all this devil. My I'm not inferior to you, devil, but I would speak to the Almighty, and I desire to argue my case with God. Oh, you worthless physician, if you would keep silent, will you show partially towards? Will you plead the case for God? Will it be well with you, devil? He can fight for all. Or can you deceive him? One person deceives another. He will, devil surely devote you. Your maximum of you as this devil. And your defense are defense of the day. Let me have silence and I will speak to you. तुषार, 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 तुषार। God bless you, my child. God bless you, my child. वापस जरूर आना। एक दिन कोई मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। Okay? God bless you.